अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं 10 दिन की आर्मीन से। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम, आप देख सकते हैं कि अभी वो कितने मज़े से सो रही है, लेकिन एक तल्ख हकीकत है जो आपके साथ शेयर करेंगे। आज से 10 दिन पहले इस बच्ची का जन्म हुआ तो इसकी अपनी ही वालदा ने इसको मारने की कोशिश की और हस्पताल से फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन हस्पताल इंतज़ामिया ने CCTV फुटेज की मदद से बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इन्फॉर्म किया और बच्ची उनके हवाले की और वालदा पे FIR काट कर उसको हवालात में दे दिया। हमारे साथ मौजूद है चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद साहिबा। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या असल ये वाक़या था कुछ दिन पहले जो रूनमा हुआ और असल हक़ाइक़ क्या है? 10 दिन पहले ख्वाजा सईद हॉस्पिटल से हमारे पास एक कॉल आई। हमारे हेल्पलाइन पे, चाइल्ड रेस्क्यू हेल्पलाइन हमारी है 1121। उसमें हमें पता चला कि एक बच्ची को कत्ल करने की कोशिश की गई है। उसकी अपनी सगी वालदा ने उसके फेस पे, जैसी उसकी बर्थ हुई, उसके फेस पे एक प्लास्टिक का शॉपर बांध के टाई करके उसको टॉयलेट में डाल के फ्लश किया। वो बच्ची फ्लश में नहीं गई, वो बच गई। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने जाके उसको बचाया, हमें कॉल की, हमारी टीम गई विदिन मिनट्स और जाके इस बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया क्योंकि ये अबैंडन थी और ये हम इसको लेके आए। पुलिस के साथ मिलके हमने इसके ऊपर FIR कटवाई। जो इसकी वालदा है उसको अरेस्ट करवाया। वो इसकी वालदा और उनकी फैमिली जेल में जिसने ये मर्डर करने की कोशिश की थी। क्या नाम दिया है नन्ही परी को? इसको हमने नाम दिया आर्मीन का। अभी थोड़े दिन पहले हमने इसका नाम रखा है यहाँ पे और अब लेट्स सी कि इसको अगर कोई इसकी टेम्प्रेरी कस्टडी के लिए इंटरेस्टेड होगा, हम वो केस प्रोसेस करेंगे। ब्लैंकेट में जिस तरह ये मज़े से सो रही है, किस तरह यहाँ पे टेक केयर की जाती है और आगे फ्यूचर क्या होता है इनका? जी देखिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे पास हैं उनकी जो है मुकम्मल ख्याल रखा जाता है कि उनको, एक तो आजकल सर्दियाँ हैं तो गर्म रखा जाए, उनके खाने पीने का ख्याल, उनकी मेडिकल नीड्स का ख्याल रखा जाता है। और जो बड़े बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनकी स्कूलिंग भी उनको कराते हैं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं ताकि उनको एक होमली फैमिली इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो अपने माँ बाप को मिस ना करें। उनकी हमने कल यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट किया कुछ बच्चों की। हमारे पास अपना डॉक्टर है जो यहाँ पे इसकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। जो मिल्क हॉस्पिटल ने बताया वही इनको दे रहे हैं। वहाँ पे इनको कोई इन्फेक्शन था तो वही एंटीबायोटिक्स यहाँ फॉलो हो रही हैं। 70 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी हैं क्यू में, तो वो कोर्ट फैसला करता है 1 by 1, वो पूरा बैकग्राउंड स्टडी करके सबको चेक करके बाद में भी फॉलो अप करता है। वही प्रोसेस होगा और फिर ये किसी फैमिली को दे दिया जाएगी। लोग जो अपने बच्चों को इस तरह का काम कर सकते हैं, कत्ल करने वाला, वो बच्चों को पैदा ही क्यों करते हैं? तो आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो वालिदैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जितना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की भी उतनी ज़िम्मेदारी है कि इसको फील करें और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर इसको सीरियसली लिया जाए। जो ज़ात दुनिया में आपको भेज रही है वो उसने आपका इंतज़ाम करके भेजा है। अरमीन तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेगी, लेकिन इसको जन्म देने वाली माँ जिसने इसको मारने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की, वो शायद सारी ज़िंदगी सुकून से ना गुजार पाए। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।